हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 1 फरवरी और 1 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एसएससी जीडी का समाप्त हो गया। तो देखते हैं थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो प्राचीन काल से बिहू असम में मनाया जा रहा है, यानी असम इसका राइट आंसर था, जहां पर बिहू नृत्य का आपका मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू खेती कैलेंडर के एक विशिष्ट चरण के साथ मेल खाता है। सबसे महत्वपूर्ण और 3 बिहू उत्सवों में सबसे रंगीन है। वसंत महोत्सव आपका बोहाग बिहू और आपका जो रोंगाली बिहू होता है वो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। तो एक साल में बिहू का आयोजन 3 बार में होता है और 3 बार आपका बिहू मनाया जाता है, जो कि आसाम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा एशियन गेम कब हुआ था। तो दूसरे एशियाई खेल फिलीपींस की राजधानी मनीला में मई 1954 के बीच आयोजित हुए थे। इन खेलों के उद्घाटन की घोषणा राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे से की थी। यह रिजॉल मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित हुए थे। इन एशियाई खेलों में भारत का पदक तालिका में 5वां स्थान रहा हुआ था। भारत ने 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मिलकर कुल 17 पदक जीते हुए थे। तो दूसरा एशियन गेम आपका पूछा गया था, जो कि फिलीपींस के मनीला में। आपका टाइम पीरियड अगर पूछा था तो मई 1954 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका सेकेंड एशियन गेम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, नेक्स्ट ये था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ लिया गया था। तो 2002 से लेकर के 2007 तक ये आपका रहा हुआ था। 2002 से आपका 2007 तक रहा हुआ था। यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर आपका विकास दर निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका टीकाकरण से संबंधित ये आया हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। आप जाकर के प्लेलिस्ट भी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस हर शिफ्ट वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ करके आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ों की अपडेट और डेली पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका था कि टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष कितने साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ था। तो 7 फरवरी से आपका मिशन इंद्रधनुष जो शुरू हुआ था वह आपका जो था 0 यानी कि 2 साल तक के बच्चों के लिए, आपके उम्र के बच्चों के लिए आपका टीकाकरण अभियान था। यानी 2 साल तक के बच्चे जो आपके शिशु होंगे वो 2 साल की उम्र तक के जो पहले के होते हैं उनके साथ में आपका मिशन जो यहाँ पर इंद्रधनुष था। तो टीकाकरण अभियान 2 साल तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपका 2 साल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वहाँ पर दिया हुआ होगा। 2 साल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि यूपीएससी से सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है पूछी गई थी। तो पिछले 3 दशक से अधिक समय में भारत में सेवानिवृत्त की आयु लगभग 60 वर्ष रखी गई है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे कम वाली श्रेणी में। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु पिछली बार मई 1998 में संशोधित की गई थी, और जिसे आपका 58 वर्ष से घटा करके 60 वर्ष कर दिया गया था, बढ़ा दी गई थी। यानी कि पहले आपका 58 वर्ष होता था, जो कि आपका 60 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका, या फिर आपका यूपीएससी का चेयरमैन की अगर आपसे पूछी गई थी, चेयरमैन की अगर पूछी गई थी, तो वो आपकी आपकी न्यूनतम जो आपका कार्यकाल होता है वह 6 साल तक होता है, या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र का कार्यकाल रखा जाता है। यानी 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर यूपीएससी के चेयरमैन को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, और वैसे उनके कार्यकाल आपका 6 साल का होता है, जो कि आपका जो पहले खत्म होता है उसी बेस पर आपका खत्म कर दिया जाता है कार्यकाल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी तक जितनी भी आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें कि आपके लगभग यहाँ पर 48 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसमें करीब 900 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जा चुके हैं। तो 900 ये जो क्वेश्चन है आपके जीके जीएस के, इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका जो शुल्क है आपका 20 रुपये यहाँ पर रखा गया। तो 20 रुपये आपका न्यूनतम शुल्क रखा गया, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप 20 रुपये में पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ से आपको आगे आने वाली शिफ्टों में इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके 5 से 6 से 7 क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपके पिछले शिफ्टों में हो चुके हैं। तो उन सारे शिफ्टों से रिलेटेड जिनका आगे है एग्जाम, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको ये परचेस कर लेनी है। आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करके ले लेना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था यहाँ पर, सेकेंड एशियन गेम ये आपका हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से था और इसका मुख्य प्रभाव जो है वो गेहूं पर पड़ा था, यानी गेहूं की फसल पर आपका ज़्यादा जोर दिया गया था। तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति फलस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो परिलक्षित हुई थी। अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को और विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोग मनाते हैं। अगर सागा दावा फेस्टिवल की बात करें तो सागा दावा महोत्सव सिक्किम में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो कि बौद्ध धर्म के दर्शन के परिचित होने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यानी जो सागा दावा आपका फेस्टिवल पूछा गया था ये सिक्किम राज्य से संबंधित है आपका, और सिक्किम राज्य के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करें कि किस धर्म का है आपका त्यौहार, तो बौद्ध धर्म यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल पूछ लिया गया था। तो यूपीएससी के अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक के लिए यह उस पद पर बना रह सकता है। जो भी इनमें से पहले होता है आपकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है या 6 वर्ष का आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है तब आपके जा करके यहाँ पर सेवानिवृत्त यूपीएससी के अध्यक्ष का होता है। यूपीएससी की बात करें तो का विस्तृत रूप जो आपका होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और यह भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह एक स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो शक्तियों और कार्यों को अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में उल्लेखित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, एक फुल फॉर्म आया हुआ था कि GNP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका GNP का फुल फॉर्म होता है। तो GNP का एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य से मूल्यह्रास को घटाने पर आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि PM किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किसने और कब किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PM किसान योजना की शुरुआत की हुई थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति आपको वर्ष उनके बैंक अकाउंट में 3 किस्तों में दे दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका PM किसान सम्मान निधि योजना से पूछा गया था। नेक्स्ट आपका तो क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया हुआ था। तो इनके बीच का युद्ध पूछा गया था, किस नदी पर हुआ था। तो यह आपका जो है नर्मदा नदी यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। और यही बात करें पुलकेशन जो द्वितीय थे वातापी के चालुक्य वंश का राजा था, उसका 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर आपका हर्षवर्धन के साथ में युद्ध हुआ था। तो ये था आज आपका 1 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उनको कर देना है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे जाकर के आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और आपको जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए PDF बता दिया गया है कि उनको PDF किस तरह से लेना है। तो PDF को आपका 20 रुपये का मिनिमम चार्ज देकर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।